लू लैंग, क्या सच में शादी करने की सोच रहे हो उस सुअर काटने वाली से? वो तो बस परीक्षा के रास्ते की सीढ़ी थी। तो शादी का वादा कल ही तोड़ दूंगा। अब जब मैं जिनशी बन गया हूँ तो क्या सुअर की बदबू से भरी उस मोटी औरत से शादी करूं? जी वही। इतना प्यार से मत बुलाओ। यह मांस तो कुत्तों को खिलाने के लिए था। अब लगता है सही जगह पहुंच गया। शेंजी वही, क्या कहा? क्या मैंने कुछ गलत कहा? मैं सुबह शाम सुअर काटती और मांस बेचती थी तुम्हें पढ़ाने के लिए। सर्दियों में तुम्हारे पास कोयला नहीं था तो मैंने बेच दिया अपनी माँ का कंगन परीक्षा के लिए। तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो मैंने 3 महीने तक एक टुकड़ा मांस नहीं खाया। आज तुम जिनशी बन गए हो और अब मुझे नीच जात की बेटी समझते हो। शेन जी, तुम तो बस एक कसाई हो। मैं कम से कम अपने हाथों से कमा कर खाती हूँ, कुछ लोगों की तरह नहीं जिन्हें दूसरों की फेंकी हुई चीजें उठाने की आदत होती है। तुम आज से हमारा कोई लेन देन नहीं। सात साल की सच्ची मोहब्बत कुत्ते को खिला दी। अरे लड़की, इतनी देर से क्यों आई? 2 दिन में तुम्हारे मामा का जन्मदिन है। जिंग चुआन को साथ लाना मत भूलना। सारे पड़ोसी और रिश्तेदार इंतजार कर रहे हैं हमारे शेन परिवार के जिनशी दामाद को देखने के लिए। जब जिंग चुआन शादी करके आएगा तो हमारा शेन परिवार भी अपने दिन देख लेगा। क्या हुआ? सुना है उस साहब ने आज शेन परिवार की लड़की से रिश्ता तोड़ दिया। कौन नहीं जानता? एक मांस बेचने वाली सच में सोचती थी कि वह बन जाएगी जिनशी की पत्नी। इतने साल उसे पढ़ाने का क्या फायदा हुआ? अब जब वह जिनशी बन गया उसकी नजरें बदल गईं। शिजी, गोगोंग साहब पहले ही नाराज हो चुके हैं। फेई मिस का जन्म एक कुलीन परिवार में हुआ है। मालिक चाहते हैं कि आप वापस जाकर शादी कर लें। फायदा गोगोंग परिवार को होगा, मुझे नहीं। मैंने कहा था मैं किसी अनजान से शादी नहीं करूंगा जो शांगशु की बेटी है। शिजी, अगर आप वापस नहीं गए तो मालिक शायद खुद आपको बुलाने आदमी भेजेंगे। उसे पकड़ो। उसे पकड़ो। देवी, एक बार मेरी मदद करो। क्या चल सकते हो? हाँ। इस हालत में भी क्या बहादुरी दिखा रहे हो? देवी, बकवास मत करो। अगर अब नहीं भागे हम दोनों को यहीं मरना पड़ेगा। पीछा करो। ये तो मैं किसी को बचा रही हूँ या कोई बड़ा बोझ ले आए। दरवाजा खोलो और तलाशी लो। अंदर जाओ। ये कहाँ है? मांस रखने का तहखाना। या तो अंदर जाओ या बाहर जाकर मारे जाओ, खुद चुन लो। क्या आपने देखा है कोई घायल आदमी? हाँ देखा। कहाँ? अभी उस तरफ भागा। एक अनजान के लिए झूठ बोल रही हो? शेन जहीवी, तुम सच में पागल हो गई हो। गोगोंग साहब गुनाहगार नाकाबिल है। फिर से गोंगजी को खो दिया। बेकार लोग, इतने सारे लोग एक आदमी को भी नहीं संभाल सके। शियाओ बोफू चेंगियान भैया सच में इतने इस शादी से नफरत करते हैं। 3 महीने बाद शादी की तारीख है। अगर वह नहीं आया तो पूरा चांगान मेरे पूरे परिवार पर हंसेगा। आदेश दो, चांगान के सभी सराय और डाकघरों को बंद कर दो। जो कोई शिज्जी की खबर देगा उसे 100 तोला सोना इनाम दिया जाएगा। 3 दिन के अंदर मैं उसे देखना चाहता हूँ। जी। शियाओ चेंगियान, तुम जहाँ भी छिपोगे मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। वह चला गया। तुम अभी सुरक्षित हो। तुमने मेरी मदद क्यों की? डर नहीं लगता मुसीबत मोल लेने का? बस ऐसे ही कर दिया। मैं रोज सूर मारती हूँ, खून देखती हूँ,
तेरे पीने के पानी से भी ज्यादा। कपड़े उतारो। एक पढ़ा लिखा होकर सोने के धागे का कवच पहनता है। 2 दिन पहले चुराया था, कुछ दिन बाद बेचकर पैसे लाने का इरादा था। जीवे माँ तेरे लिए लाई है। जिंगचुआन, आंटी, मैं माँ, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गईं? तू लड़की। जिंगचुआन लौटा, माँ को बताया तक नहीं। जिंगचुआन जिंशी बनने के बाद ठाठ बाट बढ़ गया है। मैंने कहा था ना, जीवई ने इतने सालों तुझे पढ़ाना बेकार नहीं गया। चाचा के जन्मदिन पर तुझे जीवई के साथ घर जाना है। ठीक है। यह सही है। तुम मेरे साथ अंदर आओ। तुमने कहा कि हाँ करो। अगर मैंने हाँ नहीं किया होता, तुम कैसे समझाती कि मैं कौन हूँ? तो फिर तुम नहीं कर सकते। लू जिंगचुआन बनने का नाटक। लू जिंगचुआन कौन है? एक कृतज्ञ नमका हराम। लगता है बदला है। तुझे क्या? हाँ, मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन अब बाहर हर जगह मुझे ढूंढ रहे हैं। यहाँ से निकला तो मैं मर सकता हूँ। तेरी माँ मुझे मान चुकी हैं। भाभी, दामाद। अगर मैं अचानक गायब हो गया, वह क्या सोचेगी? आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? बहुत आसान है, मुझे रहने दे। जब तक जख्म नहीं भर जाते, मैं तुरंत चला जाऊंगा। क्यों? इसलिए कि मैंने अभी तुम्हारा झूठ छिपाया। जिंगचुआन जीवे, आए। अंदर क्या कर रहे हो? जल्दी बाहर आओ, खाना खाओ। जिंगचुआन, अब तुम। लेकिन मैं तो नया जिनशी हूँ। आगे बहुत तरक्की करेगा। जीवेई ने इतने साल तुम्हारे साथ दिल से प्यार किया है। चाचा का जन्मदिन होने के बाद हम शादी तय कर लेंगे। माँ, पहले खाना खाओ। जिंगचुआन अभी नौकरी में लगा है, काम बहुत सारे हैं। कितना भी व्यस्त हो, शादी नहीं करेगा। तुम इस साल 24 साल के हो गए, और कितना टालोगे? कब तक? माँ ठीक कहती हैं, लेकिन अभी मेरे पास कुछ काम अधूरे हैं। काम निपटाने के बाद जरूर जीवे को एक जवाब दूंगा। अच्छा, मुझे पता था जिंगचुआन एक जिम्मेदार लड़का है। आखिर चली गई। अब बात करनी चाहिए। क्या बात? मेरी फेस। वाइस? कल रात तूने मेरी जान बचाई, आज मैं तेरे झूठ को सच बनाता हूँ। आगे भी तेरे साथ नाटक जारी रखूंगा, तो यूं ही मुफ्त में नहीं कर सकता। रोज 20 पैसे और 2 मांस के टिकट। यह मेरी आखिरी पेशकश है। पक्का? और जब तक चोट ठीक ना हो, तू पिछवाड़े की झोपड़ी में रहेगा। इधर उधर मत घूमना। ठीक है। अरे एक बात, तेरा नाम क्या है? शियाओ चिंग्या। अच्छा, याद रख, लोगों के सामने तू लू जिंगचुआन है। आंगन साफ कर ले, मैं कसाई की दुकान पर जा रही हूँ। इतना बड़ा झेंगुओ गोंग का वारिस जिंदगी में पहली बार किसी के हुक्म पर काम कर रहा हूँ। हत्यारे की तलाशी का आदेश है। कोई भी संदिग्ध तुरंत रिपोर्ट करे। शिनजी, तुम्हारे लिए चिट्ठी आई है। जिवे हिसाब लगाऊं तो तेरी और लू जिंगचुआन की शादी अब करीब ही होगी। मैं चांगान के लिए निकल पड़ी हूँ। जरूर देखूंगी तूने कैसा मनपसंद दूल्हा चुना है। जब पहुँचूंगी हम दोनों खूब मिलेंगी।
बवाल हो गया। हान किंगयुए मेरी बचपन की सहेली है। इन सालों मैंने लू जिंगचुआन को कैसे पढ़ाया लिखाया हान किंगयुए सब जानती है। अगर वह मिली तो सगाई तोड़ने की बात छुप नहीं पाएगी। और सबसे बुरी बात, अब घर में एक नकली आदमी रहता है। मैंने कैसे पल में दिल नरम कर लिया और इस मुसीबत को उठा लाया। यह सब तूने किया? और कौन? पता नहीं था तू काम में इतना चालाक है। झेंगो गोंग के महल में दर्जनों नौकर हैं जिन्होंने मुझे बड़ा किया। अब मुझे मेहनती कहा जा रहा है। शुक्रिया। मुसीबत हो गई। तेरी सहेली आ रही है। वह असली लू जिंगचुआन को जानती है। तो अगर तुम पकड़े गए हम दोनों खत्म हो जाएंगे। लगता है तूने जो झूठ बोला है वह और बड़ा होता जा रहा है। गोगोंग ये शहर के पूर्व और पश्चिम के लोगों की जांच हो चुकी है, फिर भी नहीं शहजादे का पता। हत्यारे कहाँ हैं? कुछ जीवित पकड़े गए, सबने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। जांच जारी रखो। आज से खोज का दायरा बढ़ा तो पूरे चांगान शहर तक। सभी सराय, चिकित्सालय और घर एक भी मत छोड़ो। जी हुजूर। चंग्यान, तू बेहतर जीवित रहे। कुछ लोग बदनसीब होते हैं, मेहनत से मांस बेचकर आदमी को पढ़ाने के लिए। आखिरकार वह जिनशी बन गया और उसे छोड़ दिया। अगर मैं उसकी जगह होती तो बहुत पहले शर्म से मर जाती। सुना है लू जिनशी ने अब ऊंची जगह पा ली है। एक सुअर का मांस बेचने वाली सच में सोचती है कि वह जिनशी की पत्नी बन सकती है। बोल ली, मैंने अपने पैसे खर्च किए। एक कृतघ्न को पाला चांदी का नुकसान हुआ और इज्जत का नुकसान हुआ। तो युनियांग, जीवेई चाहे जो भी हो वह खुद ही है। पैसे कमाकर अपना गुजारा करती है। हाँ, इन सालों लू जिंगचुआन जो खाता पहनता था वह सब जीवेई ने दिया। कृतघ्न लू जिंगचुआन है, जीवेई नहीं। मेरे ख्याल से टूटना अच्छा हुआ। तो नियांग, दिल पर मत लो। हाँ, हम उसके जैसे नहीं हैं। 20 तांबे एक दिन। इस हाल में चोट अभी ठीक नहीं हुई, पहले ही गरीबी से मर जाऊंगा। लगता है कुछ काम ढूंढना होगा। हमेशा तो दूसरों पर नहीं रह सकता। सुना है सरकार फिर से लोगों की तलाश शुरू कर दी है। हाँ ना, आ जाए कई टुकड़ियां। नौकरी ढूंढने से पहले सुनिश्चित करना होगा कि पकड़ा न जाऊं। जी वही। अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं रोकता। शेन जी, अब भी वही गुस्सा है। हाँ, यह भी है। आखिरकार अब मैं और जिंगचुआन, एक तो जिनशी की पत्नी, दूसरी युद्ध मंत्रालय के उप मंत्री के घर की बहू, हैसियत तो सच में बदल गई। जी वही, दरअसल तुझे मुझसे इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है। हर किसी की अपनी किस्मत होती है। तू मांस बेचने वाली है, मैं शाही अधिकारी हूँ। हम तो कभी एक जैसे नहीं थे। मेरे मांस बेचने से पला हुआ अधिकारी। जिंगचुआन भैया, अब आपका भविष्य उज्जवल है। जिंदगी भर कसाई के साथ नहीं रह सकते, मिला जुला नहीं रह सकते। अगर मैं तुम होती तो बहुत पहले कहीं छिप जाती, फिर सड़क पर मुंह दिखाने की हिम्मत कहाँ खुद को दिखाने की। जी वही, अगर तू सच में ब्याह नहीं सकती तो मैं तेरे लिए कुछ ढूंढ सकता हूँ। सुअर मारने और सब्जी बेचने वाले आदमी। हाँ, सही कहा। अकेले तो नहीं मर सकती। बोल लिया तो निकल लो। मेरा रास्ता मत गंदा करो। किसने तुझे नाराज किया? क्या मुझसे शर्मिंदा हो? यह तुम्हारा कपड़ा बहुत फटा पुराना है। 3 दिन बाद मामा का जन्मदिन है। मेरी माँ जरूर मुझे तुम्हें ले जाने के लिए मजबूर करेगी। तुम्हें इंसान की तरह दिखना चाहिए। मैं कुछ ऐसे लोगों को दिखाना चाहती हूँ जिनकी आंखें कुत्ते जैसी हैं,
जो लोगों को नीची नजर से देखते हैं उन्हें दिखाऊंगी उस लू जिंगचुआन के घर से अलग होकर। मैं शेन तू नियांग उतनी ही शानदार रहूंगी। चलो तुम्हें कपड़े दिलाने ले चलती हूँ। दोनों ग्राहक हमारे पास अभी आया है। बढ़िया कपड़ा, यह बारीक सूती कुर्ता हाल ही में सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। बुनाई ढीली है, ज्यादा दिन नहीं चलेगा। यह ठीक है। साहब, आपकी नजर बहुत अच्छी है। यह राजधानी से आया कपड़ा है। कितने का है? 3 तोले चांदी। लूट है। तू मांस बेचने वाली है, मैं शाही अधिकारी हूँ। अब से हम तो कभी एक नहीं थे। हाँ, यह चोर अच्छे कपड़े पहनकर सच में कुछ लग रहा है। यह सज्जन कौन है? जी वही, तेरी तो बहुत बड़ी काबिलियत है। अभी सगाई तोड़ी है और दूसरा ढूंढ लिया। उन लोगों से तो बेहतर है जो अभी अभी पास हुए हैं और फौरन ऊंची शाखा पर चढ़ने को उतावले हैं। शेन जवे, जिंगचुआन भैया अब वह शाही अधिकारी है, तो सुअर का मांस बेचने वाली भी ऐसी बातें करने की हकदार है। सुअर का मांस बेचने में क्या बुराई है? किसी और के मंगेतर को छीनने से तो अच्छा है। तो तुम लोग याद रखना, मैं लू जिंगचुआन जिनशी पास कर चुका हूं। आगे चलकर अधिकारी बनूंगा। तुम्हें जल्द ही मजा चखना पड़ेगा। लू जिंगचुआन, मत भूलना, हाथ उठाने से पहले अंजाम के बारे में सोच लेना। हाथ छोड़ो। लू साहब, क्या आप मुझे नहीं दिखाना चाहते थे कि मुझे अंजाम पता है? लू जिंगचुआन, अब से मेरे सामने अपनी अधिकारी की हेकड़ी मत जताना। शेन जीवे, बहुत मत इतरा। जब मैं अधिकारी बन जाऊंगा अच्छी तरह तुझे सबक सिखाऊंगा। जीवे अब तक क्यों नहीं आया? जिंगचुआन, तुम लोग आखिरकार आ गए। देर हो गई, क्षमा चाहता हूँ। यह जिंगचुआन है। सच में पास हो गए तो अलग ही हैं। बस किसी तरह टाल दिया। रुको, मैं कुछ दिन पहले सब्जी खरीदने गई थी। सुना है कि जीवेई ने लू जिंगचुआन से सगाई तोड़ ली है। तो ये सामने वाला कौन है? जीवेई, यह सब क्या हो रहा है? सच में सगाई टूट गई। मैंने कहा था ना, सुअर बेचने वाला उसके काबिल नहीं है। नए जिनशी। जीवेई, यह आखिर क्या बात है? लू परिवार, सच में? माँ जी, आप अभी भी छिपा रही हैं। पूरी गली में बात फैल गई है। माँ जी, आप तो हर अफवाह को मान लेती हैं। पता नहीं किस गपोड़ी के मुंह से सुनी गई बकवास। तू क्या दिखावा कर रहा है? सगाई तोड़ने का नोटिस लगा दिया गया है कोर्ट के नोटिस बोर्ड पर। नोटिस मैंने ही लगवाया है। मैंने अभी जिनशी पास किया है। चांगान शहर के वो सब बदमाश दलाल, दौप और चापलूस रईस रोज मेरे घर रखैले भेज रहे हैं। अगर मैं अफवाह न फैलाता कि मैंने सगाई तोड़ ली है, दौर अकेला हो गया हूँ। जीवेई पश्चिमी बाजार में दुकान खोल रही है, उसे चैन से रहने दो। अरे, मैंने कहा था मेरा दामाद। वो बदनाम नमकहराम नहीं है। गलतफहमी, सब गलतफहमी है। चलो, शेन परिवार के जिनशी दामाद को एक पैग। माँ जी, बधाई हो। जीवेई, मुबारक हो। लू जिंगचुआन, ये 3 शब्द तुम कितने आराम से बोल रहे हो? 20 पैसे रोज। शेन जी, बड़ी बात का ध्यान रखो। लो। माँ, आप यह क्या कर रही हैं? ये मेरे द्वारा बचाए गए कुछ पूर्वी बाजार के सरकारी घोड़े के कूपन और 50 तोल चांदी। जिंगचुआन अब साहब बन गए हैं। बहुत सामाजिक कार्यक्रम है। तुम 2 दिन बाद जल्दी से उसके साथ कोर्ट जाओ। शादी के कागज पर सरकारी मुहर लगवा लो।
उन्हें ज्यादा देर मत लगाओ। माँ, नहीं, मैं खुद मांस बेचकर कमा लूंगी। बकवास मत करो। मैं मोटा मोटा नाती पालने का इंतजार कर रही हूँ। जल्दी वापस जाओ, उसे हवा में ठंड न लगे। आथा आथा आथा। 20 पैसे। गो गोंग फू का तलाशी अभियान चांगान के पास पहुंच गया है। यहां रुकना बस उस बेवकूफ औरत को जान का खतरा होगा। यह मांस क्या देख रहे हो? पेट भर के खाओ तो ताकत आएगी अपना लू जिंशी बनने के लिए। सुबह सुबह यह खा रहे हो? शेन जी अमीर हो गई। मैं ऐसे नहीं पालती जो खाना न खाए और गिर जाए। जल्दी खाओ, खा लो, फिर मेरे साथ मांस की दुकान पर काम करो। सुबह सुबह कौन बदतमीज पश्चिमी बाजार में हंगामा करने की हिम्मत करता है? शेन जी, मुफ्त खाना पीना मेरी आदत नहीं। दिन में मैं पश्चिमी बाजार में काम करूंगा, कुछ खाने के लिए कमाऊंगा। काम? तेरी ये नाजुक जिस्म, कंधे पर कुछ नहीं रख सकने वाला बीमार आदमी, तू क्या कर सकता है? तू पश्चिमी बाजार में जाकर लोगों के लिए प्रेम पत्र लिखेगा या हिसाब करेगा? वैसे भी अपना गुजारा कर लूंगा। सुन, मैं पहले ही कह देती हूँ, इन दिनों चांगन शहर में जिन्वू गार्ड्स वो सख्ती से चेक कर रहे हैं। तू ठीक से रहा, तू कोई अच्छा काम ढूंढ ले। बिल्कुल मत छेड़ना वो कालाबाजारी और काले हिसाब किताब। अगर पकड़ा गया तो फौज में भर्ती या निर्वासन। मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, तेरी लाश उठाने नहीं जाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया देवी, बताने के लिए शुक्रिया। जीवे, मैं तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। इस बार मैं जियांगन गई थी, तुम्हारे लिए सबसे फैशनेबल सूजो कढ़ाई लाई हूँ। रुक, कुछ दिनों में तुम्हारी और जिंगचुआन की शादी होने वाली है। क्या बात है, तेरा ये चेहरा जैसे स्वर काटने वाली हो। शादी? लू जिंगचुआन वो कुत्ता, वो उस लायक है। लू जिंगचुआन ने क्या किया? मैं मांस लेकर दरवाजा खोला। जिस आदमी को मैंने 7 साल तक पाला, वह सुवानरू के साथ उस बदबूदार चारपाई पर चूम रहे थे। लू जिंगचुआन ने यह भी कहा कि मैं तो बस उसकी सफलता की सीढ़ी भर थी। बकवास, बिल्कुल झूठ। 2 बेशर्म लोग, एक है सेना मंत्री की सगी बेटी, दूसरा है नया जिंशी। पढ़ लिखकर कुत्ते की तरह हरकत करते हैं। जीवे, तू चिंता मत कर, कल सुबह मैं चांगन जावेन लू के पहले पढ़ने पर इन 2 बदमाशों की खाल उधेड़ दूंगी। बस करो, मैं पहले ही शादी का कागज फाड़ चुकी हूँ। वहीं छोड़ दिया। उस कुत्ते और कुतिया को 2 थप्पड़ मारे। सही मारा, लेकिन तेरी माँ का क्या होगा? वो मुख्य सड़क की अंधेरी गली में एक को उठा लाई हूँ। बेवकूफी। इन दिनों शाही दरबार में पश्चिमी राजनीति के झगड़े तेज हो गए हैं। हर तरफ भगोड़ों और विद्रोहियों को पकड़ने वाले तू बिना पहचान का कोई भी बिना लाइसेंस वाला घर में रख लेगी। अगर वह सरकारी भगोड़ा निकला और सरकार को पता चला तो पूरे परिवार को सजा मिलेगी। शक्ल सूरत तो अच्छी है, लेकिन हमारा फेंगजी लाओ सिर्फ अमीर और रसूखदार लोग आते हैं। तू एक जो सिर्फ कुछ अक्षर लिखने वाला गरीब विद्वान उन रसूखदारों की सेवा कर सकेगा? मालिक चिंता मत करिए, आदमी बहुत जगह घूमा और मुसीबत में पड़कर यहाँ आया हूँ। हालांकि थोड़ी बहुत पढ़ाई है, लेकिन नियम बखूबी जानता हूँ। चांगन शहर के 36 मोहल्लों के बड़े लोगों के नाम और उनकी मनाही मुझे कंठस्थ है। कभी होटल को मुसीबत में नहीं डालूंगा। बस यह पहनावा बदलो, 3 दिन का परख। अगर प्लेट तोड़ दी 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। शियो चेंग्यान, अरे शियो चेंग्यान, तू जो जेंगुओ गोंग का बेटा है, शेंगटिंग के हथियारों के हाथों नहीं मरा, बाजार की शराब खाने में जाकर कुली का काम करने लगा। जीवे, मैंने इस बार लिया है एडिटर इन चीफ का सख्त आदेश। क्या रहस्य? बस चांगान में हाल ही में सबसे बड़ा एक रहस्य में सीधे बड़ा लेखक बन सकती हूँ। जेंगुओ गोंगफू के वो सीजी, ये तुमने सुना है ना? सुना है, दागोंग के घर। उसे मजबूर किया लीबू शांगशु से पेई परिवार से शादी करने के लिए। वो सीजी ये बहुत अकड़ू है।
अब तक पता नहीं कहाँ है, पूरे चांगान के वूहो लगभग जमीन उखाड़ दी है। हम ये चम्मच में सोना लेकर पैदा हुए बड़े घर के लड़के खा पीकर बीमारियां हैं। चैन से अपना सीजी ये बनना अच्छा नहीं था, बस मुझसे उल्टा करना है। किंग युए, ये 2 प्लेट मत छूना, मैं पैक करके ले जा रही हूँ। अरे अभी तो शादी भी नहीं हुई, फिर भी घर वाले की चिंता है। बीमार पंडित, सच में समझती हो खुद को अच्छी बहू बन गई हो। थू, मुझे तो लगता है बर्बाद करना अफसोस है। वापस ले जाकर उस पंडित को खिलाऊंगी ताकि वो भूखा न मरे। मेरे 20 तांबे बर्बाद हो गए। बेकार, सब बेकार हैं। एक छोटा चोर एक जिंदा आदमी को भी नहीं देख सका। गोंग ये शांत हो जाइए। सीजी ये जानबूझकर छुप रहे हैं। रास्ते के सारे निशान मिटा दिए। यूशिताई वालों का सुराग भी टूट गए। शांगशु पेई परिवार वाले जोर दे रहे हैं। मुझे सख्त आदेश दिया है। परसों फुरोंग युआन में तय था, सगाई की दावत फिलहाल रद्द करो। शेंसी जून की उप टुकड़ी बुलाओ, पूरे शहर के वूहो के साथ मिलकर। सराय, दवाखाना, यहाँ तक कि घर एक एक करके तलाशो। 3 दिन में अगर बागी बेटा नहीं मिला, सिर लेकर आना। जी। रद्द। शियाओ छेंगियान ने शादी से मना करने के लिए इतना कुछ कर दिया। पूरे चांगान के बड़े लोग देख रहे हैं मेरी पेई मिंगजू की हंसी। बहन, गुस्सा मत करो। सुना है कि शहजादा भाग गया है चांगान के बाहरी इलाके के गांव में। भागे, भले ही वह सुअर बन जाए, उस पर पेई परिवार का निशान लगाना होगा। अरे सुनो, जितने भी लोग हो सके लेकर चलो। मैं खुद गांव जा रही हूँ, चाहे जमीन खोदनी पड़े, मुझे जियाओ चेंगियान को बाहर निकालना ही होगा। किसी भी संदिग्ध पढ़े लिखे या घायल आदमी को पकड़ो, सबको साथ ले जाओ। अरे यार, ये कैसे रईस है? बहुत ज्यादा जुल्म है। बी, शहर के ये पागल कुत्ते इतना हंगामा मचा रखा है। घर का वो बीमार पड़ने वाला लड़का, भले ही उसकी जुबान तेज हो, लेकिन वो बहुत डरपोक है। आज उसके लिए 2 और मांस के टुकड़े रखने होंगे। शहजादा, शहजादा, बड़े मालिक, आप गोंगो के शहजादे हैं, है ना? मैं अपने पिता के साथ आपके घर आई थी विशेष लकड़ी का कोयला देने, तब आपको देखा था। अरे छोटी बहन, सुबह सुबह नींद पूरी नहीं हुई क्या? गली में किसे बड़ा मालिक बोल रही हो? लेकिन वो बिल्कुल वैसा दिखता है। सुंदर है तो शहजादा, तो बदसूरत सब सरकारी अपराधी हो जाएं। वह सिर्फ मेरा शेन जिवेई का पति है। एक सुअर का मांस बेचने वाला, वह किसी रईस से शादी कैसे कर सकती है? हाँ 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 बिल्कुल, वह तो बस मेरे दुकान के खाने पर पाला हुआ एक मुफ्तखोर नौकर है। उस पर अभी भी सैकड़ों तोले का घर का कर्जा है। किस शहजादे के पास इतने पैसे नहीं कि आटे की रोटी भी न खरीद सके? यहाँ मेरे पति का समय मत बर्बाद करो, काम करने दो, चले जाओ। पत्नी जी सही कह रही हैं, मैं अभी काम पर जाता हूँ। जयाओ चिंग्यान, मैं आगे सामान खींच रही हूँ गधे की तरह, और तू गोंगुओ के मालिक से भी ज्यादा आराम से बैठा है। 20 पैसे एक दिन, आखिर मालिक कौन है? झेंगो गोंगुओ को छोड़ने के बाद एक प्रतिष्ठित शहजादा और पर्यवेक्षक। सच में इस सुअर की बदबू वाली बाजारू मांस बेचने वाली औरत ने पाल लिया। लेकिन इस मांस का स्वाद तो अच्छा है। शियाओ चिंग्यान, ओ शियाओ चिंग्यान, तुम जैन गुओगोंग के बेटे हो। आज न सिर्फ तुम बन गए हो एक प्लेट उठाने वाला नौकर, बल्कि एक सुअर काटने वाली लड़की पर अपना गाड़ा धकेलने के लिए निर्भर हो। अगर यह बात राजधानी तक पहुंची तो वे बूढ़े लोग हैरान हो जाएंगे, उनके जबड़े गिर जाएंगे। मुफ्त का खाना खाना मेरे शान के खिलाफ है। कल काम खत्म होने पर एक ऐसा काम ढूंढना होगा जो बड़ा पैसा दे।
जल्दी खा लो। पेंगजेलू में काम ज्यादा नहीं है। मुझे तुम्हारे कोने वाला एक पहिए वाला ठेला चाहिए। पश्चिम बाजार के किनारे बाग के खेतों में तरबूज और पहाड़ी चीजें बेचने के लिए। तुम ठेला लेकर पहाड़ी चीजें बेचने जाते हो अपने उस पतले दुबले शरीर से, कहीं गाड़ी समेत पश्चिमी नदी में न गिर जाओ। पढ़े लिखे लोग हिसाब बाजार के व्यापारियों से ज्यादा सही रखते हैं। कमाई का बंटवारा 30-70, तुम्हें 70 मुझे 30। पक्का, ठेला तुम्हें दे दिया। अगर बिगड़ गया तो तुम्हारी 20 पैसे की फीस में से काट लूंगी। ये सारे तरबूज मैं ले रहा हूं खेत के भाव में। थोड़ा थोड़ा करके बड़ा होता है। अगर फल सब्जी का यह सौदा सफल रहा तो मेरी अपनी कमाई हो जाएगी। फिर रोज उन 20 पैसे की मजदूरी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और हर जगह बंधा नहीं रहूंगा। कृपया मेरी तरफ से एक संदेश भेज दीजिए पश्चिम बाजार के शेन परिवार के मांस की दुकान पर। ठीक है जनाब, 1 मिनट रुकिए। श्याओ चेंग्यान, तुम दिन भर इधर उधर घूमते रहते हो, कहीं नजर नहीं आते। याद रखना, आज रात मेरे साथ शेन परिवार की पुरानी हवेली चलना है, औपचारिक रूप से मेरे माता पिता से मिलने। घर के सारे बड़े बूढ़े और रिश्तेदार मौजूद रहेंगे। तुम्हें बनाए रखना है नए जिनशी की गरिमा और अंदाज। शेन जी बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जब तुमने मुझे मजदूरी दी है और यह काम सौंपा है तो मैं यह नाटक पूरी तरह से निभाऊंगा ताकि तुम्हें कोई शक न हो। मालिक, इस नौकर के घर अचानक जरूरी काम आ गया है, इसलिए आज रात पहले निकलना है। दोपहर पहले छुट्टी चाहिए ससुराल जाने के लिए। ठीक है, तुम काम अच्छा करते हो। जाओ, कल सुबह ठीक समय पर लकड़ी काटने आना।